हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज आपका पहला सेट चल रहा है और आज आपका ये सेट समाप्त भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, फिर आपका सेट नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप इस पूरे सेट का रिवीजन कीजिएगा शुरू से, ठीक है। आपने देख भी रखे हैं क्वेश्चंस, बिना देखे पूरी सेट को सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत है चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी बहुत अच्छे से, फिर दूसरा कराएंगे। ऐसे दूसरी की प्रैक्टिस करते जानी है। जब तक मैथ का पेपर होगा तब तक आप ऐसे ही करिए, फॉर्मूले याद करिए। रियली पेपर बहुत अच्छा होगा बच्चा, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला जो प्रश्न है आज हम उठाते हैं। कल हमने खंड 6 जो 4-4 नंबर वाले प्रश्न थे वो कंप्लीट सॉल्व करा दिए थे। आज आपका 7वां खंड चलेगा जिसमें 6-6 नंबर के प्रश्न आज चलने वाले हैं, ठीक है। कितने नंबर के चलने वाले हैं? 6-6 नंबर के क्वेश्चन चलेंगे बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर वाले, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। तो 6 का प्रश्न, ठीक है। देखिए क्या कहा है इसमें युगपत समीकरण दे रखे हैं हमें, उनका ग्राफी विधि से हल करना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के साथ बनाती है। यानी दो व्यापक समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, युगपत समीकरण। उनको ग्राफी विधि से हल करना है। जब उनका ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष के साथ में एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो, तो कैसे करेंगे पहले लिख लेते हैं। युगपत समीकरण, युगपत समीकरण क्या दे रखे हैं हमें? एक दे रखा है 3x + y - 12, 3x + y - 12 बराबर 0। ये पहला युगपत समीकरण है। और x - 3y + 6 बराबर 0, ये दूसरा युगपत समीकरण है। तो पहले तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो किन्हीं भी युगपत समीकरणों को ग्राफी विधि से हल करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। पहले युगपत समीकरण में एक बार x बराबर 0 रखो तो वहां से y का मान मिलेगा, एक बिंदु मिल जाएगा। फिर y बराबर 0 रखो, x का मान मिल जाएगा, 2 बिंदु मिल जाएंगे। उन दोनों बिंदुओं को आप काटती तल पे दर्शाइए। ऐसे दूसरे युगपत समीकरण के साथ कीजिए, ठीक है। इतना काम करना है पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो क्या आएगा, 3 × x की जगह 0 + y - 12 बराबर 0। तो फाइनली ये 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। आप चाहें तो अपने मन से सोच के कुछ और संख्या भी रख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए जो आपको x y के मान मिले वो छोटे मिले, क्योंकि जगह ज़्यादा घेरेगा इसीलिए। तो हमने यहाँ पे 0 लगाया तो y की वैल्यू 12 है, थोड़ी बड़ी आ रही है। तो जरूरी नहीं है हम x की जगह 0 लगाएं, कुछ और संख्या भी सोच के लगा सकते हैं, जैसे x y के मान आसपास आए और ज़्यादा बड़े ना आए। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी है तो मैं इसे छोटा करने के लिए कुछ और मान लगाता हूँ। आप 0 ना रखें, आप यहाँ पे रखिए, x की जगह पे रखिए आप 3 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 3 लगा दीजिए। 3 रखने पर तो 3 लगाएंगे तो देखो छोटी वैल्यू आएगी y की। 3 × x की जगह 3 + y - 12 बराबर 0। तो 3 × 3 = 9 और 12 में से 9 गए तो 3 बचे। तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो अभी y की वैल्यू 9 आ रही थी, 12 आ रही थी, अब 3 आ गई, तो छोटी वैल्यू आ गई ना। तो यहाँ से हमें बिंदु क्या मिले, यहाँ से हमें एक तो बिंदु मिला, इसका x की वैल्यू लगाई 3 तो y की वैल्यू भी मिली 3। एक बिंदु तो ये आ गया। ऐसी एक बिंदु और निकालो। अब हमने x का मान रखा, अब आप y का मान रखो, या x का भी दोबारा रख सकते हो, कोई दूसरा मान, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो y की जगह लगा दीजिए आप यहाँ पे 0। तो y बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में ही तो देखो 3x + y की जगह 0 - 12 बराबर 0। तो 3x बराबर 12 उधर जाएगा, +12, 3 × 4 = 12। तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने क्या रखी, अब के y की वैल्यू रखी हमने 0, तो x की वैल्यू मिली 4। तो एक बिंदु ये आ गई 4,0। इसी प्रकार इसके बिंदु निकालो 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, सोच समझ के रखना है आपको। x का 0 लगाओ तो y की वैल्यू छोटी मिल जाएगी, तो लगा दो। x बराबर 0 रखने पर तो 0 - 3y + 6 बराबर 0। तो -3y बराबर -6, 3 दूनी 6। तो y की वैल्यू आ गई 2। तो इसके बिंदु आए जब हमने x की वैल्यू लगाई 0 तो y की वैल्यू मिली 2।
ठीक है। ऐसे दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पे अब क्या रखेंगे, यहाँ पे रखिए अब इसमें एक बार y का मान रख दीजिए, कुछ भी 0 लगा सकते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 में ना, तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 0 प्लस 6 बराबर 0। तो फाइनली x बराबर आ जाएगा -6। तो यहाँ से बिंदु आए, x की वैल्यू आई -6 जब y की वैल्यू लगाई 0। तो इस तरीके से हमें इन दोनों युगपथ समीकरण के दो बिंदु मिल गए। अब इन बिंदुओं से हम इन युगपथ समीकरणों को कार्तीय तल पे दर्शा सकते हैं। दर्शाइए, कार्तीय तल है आपका ये वाला, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, दिस इज x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव है ना, एंड y नेगेटिव। दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। तो 3, 3, तो x पे 3, 1 2 3, 1 2 3। तो फाइनली ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट 4, 0। तो 4 ये रहा और 0 उधर जाए नहीं, तो 4, 0 ये रहा। इन दोनों को मिला के आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन विद स्केल। ठीक है, आप स्केल से बनाइएगा, थोड़ा सा मुझ पर टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, बिकॉज मैं नाप तोल के नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके चाहे तो आप इस पर लिख भी सकते हैं, ये पहला है तो इस पर नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, और इस पॉइंटों को भी लिख सकते हैं आप लोग, 3, 3 और ये 4, 0। ऐसे ही आप दूसरे पॉइंट को दर्शाइए, 0, 2। तो x पर 0 बट y पर 2, x पर 0 बट y पर 2। तो y पर 2, x पर 0, y पर 1 2 यहाँ पे आएगा। और दूसरा है -6, 0। तो -6 मतलब इधर 1 2 3 4 5 6, यहाँ आएगा -6। तो ये हो गया -6, 0। और ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0, 2। तो इनको मिला के जब आप लाइन खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से, ओहो भाई आप इसके रख के खींचना ना, कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा आप लोग जरा। यहाँ पर मुझे इसमें सवाल में कहा था कि ये दोनों युगपथ समीकरण x अक्ष को साथ लेकर एक त्रिभुज बनाएंगी। तो x अक्ष कौन सी हो गई, ये देखो, ये x अक्ष है, इसको मिला के ये दोनों समीकरण हैं, ये देखो त्रिभुज बना रही हैं, नहीं बना रही हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था हमें। क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, मेरे पास इसको नाम दे देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो a b c के शीर्ष पता होने चाहिए। तो मेरे पास b के शीर्ष पता है, c के शीर्ष पता है, a के शीर्ष कहाँ होंगे पता नहीं। अब आप ये मत कहना सर ये 3 है तो शीर्ष, ना जरूरी नहीं है। इस लाइन ने इसको इसी पॉइंट पे काटा हो, थोड़ा ऊपर काटा हो, थोड़ा नीचे काटा हो, क्या पता किस जगह काटा, नहीं पता। तो वो पता करने के लिए इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से सॉल्व करो। एक्स वाई के जो मान आएंगे वो उस a के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे युगपथ समीकरण व x अक्ष से बना त्रिभुज ABC। ठीक है, तो हम a के निर्देशांक निकालेंगे। मैं a के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे इन दोनों युगपथ समीकरणों को सॉल्व करेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, या किसी से भी कर सकते हैं आप लोग। तो एक काम करिए, यहाँ 3y है, यहाँ 1y है, तो 3 से गुणा कर दो इसमें। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो, तो 3 3 9x, 3y और 12 3 36। और इसमें एज इट इज रहने दो, ऐसे ही रहने दो और जोड़ दो, तो ये कट गए, 9 और 1 10x और 36 में 6 गया -30 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ गई। इसे आप पुट करके फर्स्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे आप, तो 3 × 3 + y -12 बराबर 0। तो फाइनली y 12 जाएगा उधर और 3 3 9, तो y बराबर 12 - 9, तो इतनी आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी। तो 3, 3 ही आ रहा है, मतलब ये लाइन इसको यहीं काट रही है। ये क्लियर हो गया, हो सकता है ऊपर नीचे काट सकती थी बट सॉल्व करके क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास तीनों शीर्ष आ गए। तो त्रिभुज ABC के शीर्ष हमारे पास आ चुके हैं। क्या है, A 3, 3, B -6, 0, C 4, 0 के। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का 1/2 x1 y2 -
y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लगा दो। तो क्षेत्रफल निकालना था भैया, तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 माइनस y3 तो y2 0 y3 भी 0, फिर x2 माइनस 6 y3 माइनस y1 तो y3 की 0 y1 की 3, फिर x3 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू आपकी 0। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये पार्ट पूरा 0 हो गया, -6 का -3 में प्लस 18 और 4 दिया 12, तो 18 और 12 कितना हो गया 30/2, 30/2 तो फाइनली 15 वर्ग इकाई आ गया, 15 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले इन दोनों युगपत समीकरणों को बिंदु निकाले, ग्राफी निरूपण किया, ट्राइंगल बना, तीनों पॉइंट निकाल के एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लिया, ठीक है। आई थिंक यही पूछा था हमसे इसमें, और कुछ तो पूछा नहीं था। हाँ बस यही पूछा था, क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, मैं सभी करा रहा हूँ, अथवा वाले भी और बिना अथवा वाले भी, बट आपको एक ही करना है एग्जाम में, पता पड़े पूरा पेपर सॉल्व कराए हैं, ठीक है। लिखा है ना इसमें ये करो अथवा ये करो, तो इन दोनों में से एक करना है, बट मैं दोनों करा रहा हूँ जिससे कि आपको जो लगे, जो अच्छा लगे, जो आपको आए वो कराना। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने कराया, और जो अब कराने वाला हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं लास्ट टाइम बोर्ड में कॉपी चेक की थी, तो ये जो मैं अब क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, अब जो कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 7 में का आपका है ये का अथवा, 7 में के का अथवा प्रश्न है ये, अथवा वाला। क्या दे रखा है, समीकरण दे रखे हैं 2x/x-3 प्लस 1/2x+3 प्लस 3x प्लस 9/x-3 और x+3, नहीं 2x+3 है, ठीक है, बराबर 0 है। तो ये करें x की वैल्यू नहीं हो सकती 3 और माइनस के 3/2, तो x की वैल्यू इन दोनों में से कोई सी भी आएगी तो उसे हम लेंगे नहीं, बाकी ले लेंगे। तो इसको क्या करना है, इसको इसकी प्रकृति बतानी है और इसको हल करना है, प्रकृति क्या होगी और हल करके x का मान निकालना है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व आउट करना पड़ेगा बच्चों। कैसे, यहाँ आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे, सभी का ले लो एक साथ एलसीएम छोड़ो, तो सभी का आएगा x-3 और 2x+3, ये पूरे का एलसीएम आ गया। x-3 से x-3 कट गया, 2x+3 का करेंगे 2x में, तो करो 2 का 2x में करेंगे, 2x का 2x में, तो 4x², फिर 2x का 3 में 6x, इससे ये कट गया, x-3 का 1 में करेंगे x-3 एंड प्लस यहाँ पे इन सॉरी हमने इसका डिवाइड इसमें किया तो इसका गुणा किया है इसमें, है ना, तो 2x का किया इसमें, हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया क्या, अभी नहीं बच्चा, गड़बड़ हो गया कुछ, है ना, देखते हैं दोबारा। इससे ही कट गया, इसका गुणा होगा 2x में ओनली, तो 2x का 2x में 4x², और 2x का 3 में 6x, फिर इससे कटेगा ये, तो x-3 का 1 में करेंगे x-3। आई थिंक पहले भी ये किया था, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं इधर, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, कट जाएंगे एक बार, एक का गुणा इसमें करेंगे 3x + 9 ही आएगा, एंड बराबर 0, ये 9 है, ठीक है। अब देखो सॉल्व आउट करते हैं ज़रा, तो 4x², 6x और 1x 7x और 3 10x, 9 में से 3 गया +6, और बराबर बटे में क्या है, ये गुणा 0 में कर दो, इसका टोटली क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको हल करना है, क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए पहले कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके 0 में भेज दो, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके 0 में भेज देंगे, क्या बचेगा 2x², 2 5 = 10x, 2 3 = 6, तो 3 दूनी 6, 6 कैसे फैक्टर को जोड़ने पर 5 आए, तो 3 + 2, तो 2x², 3x + 2x + 3 बराबर 0, कॉमन ले लो यहाँ से x, तो क्या बचेगा 2x + 3, यहाँ से ले लो +1, तो 2x + 3 बराबर 0, तो एक बार ये कॉमन ले लो 2x + 3 और बचेगा क्या x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी -3/2 और x की वैल्यू आएगी यहाँ से एक -1। तो पेपर में कहा था कि भैया
सवाल में कहा था 3/2 आप माइनस के नहीं ले सकते, तो इसे हम लेंगे नहीं। तो फाइनली हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, और यही हमारा हल हो गया। तो मूल कैसे आ रहे हैं, 0 से छोटे आ रहा है। 0 से छोटा है तो कैसे आते हैं, असमान मूल होते हैं, अवास्तविक होते हैं। ठीक है, प्रकृति अगर पूछे, प्रकृति भी तो पूछिए ना, तो जब x का मान 0 से छोटा आता है, यहाँ लिखेंगे x इज लेस देन 0, x का मान 0 से छोटा है। ठीक है, या फिर एक तरीके से और निकाल सकते हैं आप, वो निकाल लो, b² - 4ac से निकालते हैं, b² - 4ac, b² - 4ac की वैल्यू निकालो जरा। ठीक है, क्या आएगी, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे, समीकरण कहाँ गई हमारी अभी ये रही, यहाँ लगाओ जरा, b की वैल्यू हो जाएगी x का गुणांक 5 का वर्ग 25 - 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, 25 - 4 3 12 दूनी 24, तो आ रहा है 1। तो यहाँ लिखेंगे b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रकृति अगर पूछे, प्रकृति मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, जो कि प्रकृति भी पूछी है, तो b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आता है तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, 0 के बराबर आता है, b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है, तो मैंने आपको बताया अभी कि मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। लेकिन 0 से बड़ा आए तो मूल असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट वास्तविक ही होते हैं। लेकिन 0 से छोटा आए तो अवास्तविक होते हैं। ठीक है, और अधिकल्पित मूल होते हैं, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया बच्चा। ठीक है, तो ये भी देखिए आपका 6 नंबर का सवाल था। क्या 6 नंबर लायक है ये? ठीक है, बहुत छोटा सवाल है, बस फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके 2 प्रश्न और बचे हैं, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100/100% आना ही आना है। ये चैप्टर है 11 रचना। भैया यहाँ से पक्का सवाल आना है, और इन दोनों में से एक सवाल 100% आना है। आप लिख लीजिए भाई, मतलब आपको ऐसा मिल रहा है कि ये आएगा ही आएगा, आप उसको भी तैयार ना करें तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, सीधी सी बात है, और आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन इन दोनों में से, या इस जैसा, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ प्रकाल पेंसिल ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको बोर्ड में बना के दिखा सकूँ, बट हाथों से दिखाऊंगा बना के। आपको जैसा बताता हूँ वैसे करते रहना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये खा प्रश्न है 7वें का। क्या कहा है इसमें, ध्यान से पढ़िए। त्रिभुज ABC खींचिए। एक त्रिभुज ABC बनाना है, तो मैं रफली बना लेता हूं साइड में। एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर जिसमें AB बराबर 6.5 है, तो AB 6.5 ले लो। BC एंगल भी 60 डिग्री का है, एंगल भी 60 डिग्री का है, और BC 5.5 है। ठीक है, और त्रिभुज ABC के समरूप, फिर त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज AB' और C' की रचना करनी है, और जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा की 3/2 गुनी हो, 3/2 गुनी हो, ये भी बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है ना, हम त्रिभुज बनाएंगे, तो इस त्रिभुज को रफली बना लीजिए, फिर आप जैसे बताऊं वैसे करते जाइएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, BC रेखा खींचनी है 5.5 सेंटीमीटर की, स्केल से माप के एकदम कायदे से करना, पॉइंट की भी मिस्टेक ना हो जाए, सवाल वहीं गलत हो जाएगा। और सही हुआ तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर कट नहीं सकता। ठीक है, रचना भी करनी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले BC रेखा खींचनी है। सर्वप्रथम हमने क्या किया, देखो रचना भी वही लिखनी होती है, इसको देख देख के जो हमने सबसे पहले काम किया वो सबसे पहले लिख दो बना के अपनी भाषा में, तो उसके बाद जो काम किया उसके बाद बना के लिख दो भाषा में, अपनी भाषा में बना के लिखनी है रचना, दोनों के नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3 नंबर चित्र के, 3 नंबर रचना के। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, BC रेखा खंड खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। तो 5.5 सेंटीमीटर का 5.5 का B और C रेखा खंड खींचो। आप लोग, मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग कॉपी पे ऐसे ही करिए। सर्वप्रथम वीडियो को रोक लीजिएगा, अगर जल्दी ना कर पाए तो
BC रेखाखंड खींचो स्केल से 5.5 सेंटीमीटर का, इतना कर लिया। फिर आपको B पर बनाना है 60 डिग्री का कोण, B पर। तो 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे आप? कोई भी दूरी ले लो, प्रकार में कोई भी न्यूनतम दूरी ले लो, और यहाँ से इस तरीके से एक अर्धवृत्त खींचो और इसको आगे बढ़ा लीजिएगा आप, तो ये इसको कहीं काटेगा ये, ठीक है। इतना काम कर लिया। फिर ये इसको यहाँ काट रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दीजिएगा, और जो दूरी ये थी ना उसी दूरी से प्रकार की नोक यहाँ रख के एक चाप लगाना है, यहाँ प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाना है ऐसे। तो ये कहीं काटेगा, जहाँ ये काटे उसको यूं मिला दो और खींच दो ये लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका 60 डिग्री का कोण यहाँ पे। तो बी कोण 60 डिग्री का था ना, तो बी कोण 60 डिग्री का बन गया। अब ये बी ए है, ये 6.5 है। अब क्या कीजिए आप स्केल से प्रकार में 6.5 सेंटीमीटर दूरी भर लो, भर ली प्रकार में, स्केल रख के 6.5 भर लो। अब बी को केंद्र मान के 6.5 का एक चाप लगाओ, तो ये करके यहाँ कहीं काटेगा, ऐसे आप चाप लगाएंगे तो ये कहीं भी काटेगा। इसको आप नाम दे दीजिएगा ए, क्योंकि ये 6.5 है बी ए, देखो, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये काट रहा है चाप उसको स्केल से मिला के यूं मिला देना, ये आपका ट्राइंगल बन गया ABC, जो कहा था पेपर में वो वाला, ठीक है। सर्वप्रथम क्या किया, BC रेखाखंड खींचा 5.5 का, फिर B पर कोई भी दूरी लेके एक अर्धवृत्त खींचा, इसको जहां काट रहा है यहां से वही दूरी से एक चाप लगाया, ठीक है, और इस जहां भी चाप ये लगा इसको इससे मिला के खींच दिया। अब ये 6.5 है तो प्रकार में 6.5 दूरी ली, B को केंद्र मान के चाप लगाया, जहां भी काटे वहां A डाल दो, आगे हटा देना आप चाहो तो। ये 6.5 का AB हो गया। अब A को C से मिला दो, ट्राइंगल ABC तैयार हो गया। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद ये त्रिभुज ABC तो बन गया। अब त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज AB'C' की रचना भी तो करनी है। तो वो कैसे करेंगे, आप यहां से B से कोई भी नीन कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दो, कोई भी एक नीन कोण बनाती हुई, ये कोण 90 से कम हो, कोई भी खींच दो, इसको नाम दे दो X। अब देखो ये कितने गुनी बनानी है ये देख लो, 3/2 गुनी, यानी 3:2 है। तो इसको जोड़ो जरा, कितना आएगा, 3 + 2 तो 5 आएगा। जो भी अनुपात दे रखा है आपको उस अनुपात को जोड़ लो, कितना आएगा, 5 आएगा। जितना जोड़ के आए उतने चाप लगाने हैं आपको 1-1 सेंटीमीटर के समान लंबाई के, इस पर यहां से। तो जोड़ के 5 आ रहा है तो 5 चाप लगाओ 1-1 सेंटीमीटर के। तो एक चाप यहाँ से, फिर यहाँ पर आगे नोक रखो, फिर एक और चाप, फिर यहाँ रखो एक और चाप, फिर यहाँ रखो एक और, फिर यहाँ रखो एक और, ऐसे 5 लगाओ, 1 2 3 4 5। इन्हें नाम दे दो आप A1 A2 A3 A4 A5। क्लियर। नीन कोण बनाती हुई रेखा खींची BX, अनुपात कितना है, जोड़ के कितना आ रहा है, अनुपात 5 आ रहा है, जोड़ के 5 चाप लगा दो समान लंबाई के। C को मिला दो लास्ट वाले से स्केल की हेल्प से। इतना काम हो गया। अब क्या करना है, आप देखिए 3:2 है, तो पहले क्या आ रहा है, 3। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, ये 3 है। इसके समांतर आपको एक रेखा खींचनी है जो A3 से होके जाए, इसके समांतर A5C के समांतर, A5C के समांतर। और वो समांतर रेखा खींचते हैं हम सेट स्क्वायर से। आपने देखा होगा डोमेंट्री बॉक्स में इस तरीके के 2 चांदे टाइप के से, चांदे तो नहीं, उन्हें हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे तो ट्रायंगल टाइप के आते हैं, ऐसे 2 आते हैं, उन्हें बोलते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर उनकी हेल्प से खींचती हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। तो एक सेट स्क्वायर को इस पर रखना और एक उसकी सपोर्ट में लेना और इसको आगे बढ़ाना। आपको सर ने बताया भी होगा क्लास में। तो जैसे ही आप इसको यूं बढ़ा के लेके आएंगे आगे, यूं करके यूं आप बढ़ा के लाएंगे आप, ठीक है। मैं आपको, मेरे पास कुछ है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ। ये आप ही को पढ़ाने के लिए रखी थी मैंने स्टिक, बटा नहीं लगेगी, टेंशन न लो। यहाँ पे आप रखेंगे इसको और एक सपोर्ट में और लगा लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके। जैसे ये 3 पे आगे रुक जाए लाइन, यूं आप यूं रोक लो और यूं लाइन खींच सकते हैं यूं करके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी वो खींच जाएगी लाइन। ये इसको यहाँ जहाँ कहीं भी काटेगा ये चीज़, इस पॉइंट को, इसको आप नाम दे दीजिएगा C'। क्या, C'। ऐसे अब इसके समांतर आपको एक लाइन और खींचनी है जो यहाँ से होके जाए। तो समांतर ही खींचनी है, तो आप ऐसे खींचेंगे यूं रख के और एक सपोर्ट में लेके और इसको ऐसे करके लाएंगे यूं।
जब तक आप इसकी सपोर्ट में ना आ जाइए, ठीक है। और ऐसे करके आप खींच देंगे लाइन एक, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको नाम दे दीजिएगा आप, यहाँ ए है तो यहाँ दे दीजिएगा ए डैश। तो ये त्रिभुज बन गया, देखो ये वाला जो तुम्हें पेपर में पूछा था, असली वाला ये है त्रिभुज। आप ऐसे बार बार पेंसिल में चला दीजिएगा, मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा अभीष्ट त्रिभुज हमसे पूछा था ना, त्रिभुज ए बी सी के समरूप ए बी डैश सी डैश, वो ये हो गया। देखो इसको आप नाम दे दीजिए, ये त्रिभुज हो गया। जो नाम उसमें वो लिख दीजिए, कोई बात नहीं, है ना। आप इसको यहाँ बी डैश कह सकते हैं, ठीक है, इसको ए भी कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग नाम भी डाल दीजिएगा। मैंने वैसे उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, बट सही है ये आपका, ठीक है। नाम, ये त्रिभुज आपका आंसर होगा असली वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब रचना कैसे करते हैं इसकी, तो रचना में कुछ नहीं है, जो काम हमने सबसे पहले किया था वो हिंदी में बना के लिखना है पहले, फिर दूसरे पे किया था दूसरे पे, ऐसे बना के रचना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी की रचना लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे त्रिभुज ए बी सी की रचना के चरण। हेडिंग क्या डालेंगे आप, त्रिभुज ए बी सी की रचना के चरण। तो नंबर 1 क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने बी सी रेखाखंड 5.5 सेंटीमीटर का खींचा। सर्वप्रथम क्या किया था, जो किया था वो लिखना है। सर्वप्रथम बी सी 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, एक पॉइंट। फिर दूसरा, फिर बी पर कोई भी न्यूनतम दूरी लेके एक अर्धवृत्त खींचा, बी को केंद्र मानकर। जो बी सी को, इसको कोई नाम दे दीजिएगा, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, डी बोल दो, इसको डी बोल दो। डी पर काटता है, फिर डी को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर एक चाप लगाया और बी को चाप से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दिया। ये रचना के दूसरे चरण में आ जाएगा। फिर बी को केंद्र मानकर प्रकार में 6.5 की दूरी लेकर एक चाप लगाया जो ए पॉइंट पे काटता है और ए को सी से मिलाया, ठीक है। ये इस तरीके से आपका त्रिभुज बन गया। फिर आप लिखेंगे समरूप त्रिभुज की रचना के चरण। जब आप समरूप त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज तो बन गया। तो बी से न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा बी एक्स खींची और बी एक्स पर 5 समान लंबाई के चाप A1, A2, A3, A4, A5 लगाए। फिर अगला पॉइंट A5 को C से मिलाया। फिर अगला पॉइंट A5 C के समांतर A3 C डैश खींचा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट AC के समांतर A डैश C डैश खींचा, ठीक है। अतः अभीष्ट त्रिभुज B C डैश A डैश या A डैश B C डैश बन गया या निर्माण हुआ। इस तरीके से आपको ये रचना लिखनी है बना के, ठीक है, बना के लिखनी है, कुछ अलग से लैंग्वेज नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया और आएगा ही आएगा पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है, 101% आएगा। तो एक तो ये आएगा, मैंने आपको दिखा दिया है बता के, बना के भी, और लिखा दिया रचना भी, बोल के समझा भी दिया है। एक इससे अगला प्रश्न और है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत रिपीट होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक जरूर आएगा और दोनों ही ना आ जाए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, 7 में के खाका अथवा है, 7 में के खाका अथवा, ये भी इसी चैप्टर का है। क्या कहा है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ये कह रहा है। तो लिख लेते हैं, जो दे रखा है, जो रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर का खींचना है, ये कह रहा है। ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचना है, वृत्त। ऐसे बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, ठीक है। और प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है और फिर स्पर्शियां माप के लिखनी है और रचना करनी है। यानी ये कह रहे हैं, जब आप 2 वृत्त खींचेंगे तो दोनों वृत्तों के केंद्र से एक दूसरे पर स्पर्श रेखा खींचनी है। दोनों वृत्तों के केंद्र से, दोनों वृत्तों के केंद्र से एक दूसरे पर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो और उन्हें माप के लिखो और रचना करिए। तो देखो बहुत इजी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको जो रेखाखंड दे रखा है वो कितना लंबा है।
8 सेंटीमीटर का, तो आप सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और यही काम आप रचना में लिखेंगे सबसे पहले, इसलिए रचना सुनते जाइएगा। सर्वप्रथम हमने क्या किया, सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए और बी खींचा, यही लिखना है रचना के चरण में। खींच गया। फिर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, तो ए को केंद्र मानो और प्रकाल में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के वृत्त खींचो, ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर का ऐसे करके खींच दीजिए, ठीक है। फिर बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, ये अगला चरण हो गया। तो बी को केंद्र मानो, प्रकाल में 3 सेंटीमीटर दूरी ले लो और एक वृत्त खींच दीजिए आप 3 का, ये 4 का, ये 3 का, ये बड़ा होगा छोटा होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत। सर्वप्रथम ए बी खींचा 8 सेंटीमीटर, ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर दूरी लेके वृत्त खींच दिया, बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर दूरी लेके वृत्त खींच दिया, इतना काम क्लियर। अब आगे क्या करना है, इस ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित कीजिए। कैसे करते हैं समद्विभाजित, आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप इधर एक चाप इधर, फिर यहाँ से वही दूरी से एक चाप इधर एक चाप इधर, ये जहाँ भी काटे इसको मिला के लाइन खींच दो। आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप इधर एक चाप इधर, उसी दूरी से एक चाप इधर से इधर से मिला दो। तो ये जो लाइन इसको काटेगी, ये इस ए बी को बीचों बीच से काटेगी, इसको नाम दे दो सी, या दे दो सी पॉइंट पे काटती है। तो आप लिखेंगे रचना में ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा जो ए बी को सी पे काटता है। अब आगे क्या करना है, सी को केंद्र मानकर और सी ए दूरी ले लो या सी बी दूरी ले लो, दोनों आपस में बराबर आएंगे ये, और सी को केंद्र मान के एक वृत्त खींचना है, और वो वृत्त ऐसे खींचेगा, ए और बी से होकर जाएगा पक्का। जो वृत्त आप सी को केंद्र मानकर सी ए या सी बी दूरी लेकर खींचेंगे, सी को केंद्र मानकर, वो वृत्त ए और बी से होकर जाएगा, ये वृत्त खींच दीजिए। अब ये वृत्त इन दोनों वृत्तों को, साइड वालों को कहीं काट रहा है, देखो एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो बस हमसे कहा था दोनों वृत्तों के केंद्र से एक दूसरे पर स्पर्शियाँ खींचनी है, तो इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पे स्पर्शियाँ खींचनी है और इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पे स्पर्शियाँ खींचनी है। तो स्केल ले लेना और इस केंद्र पे रखना और ये इसको जहाँ काट रहा है यहाँ रखना स्केल, ऐसे करके ऐसे करके रख लेना आप, ठीक है। और लाइन खींच देना, वही स्पर्श रेखा होगी केंद्र से इस वृत्त पर, ऐसे करके ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ स्केल रखना और ये यहाँ पे काट रहा था यहाँ रखना, आप ऐसे बना देना, गोले से मैं समझाएंगे बना रहा हूँ, और ऐसे करके स्पर्श रेखा खींच दो। तो इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच गई, देखो ऐसे ही। अब इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींचनी है, क्योंकि प्रश्न में कहा था दोनों वृत्तों के केंद्र से एक दूसरे पे स्पर्शियां, तो दोनों के केंद्र से एक दूसरे पे स्पर्शियां खींचनी है। सेम काम आप यहाँ करो, ये वृत्त और बीच वाला कहाँ काट रहा था, यहाँ और यहाँ, तो इस केंद्र से यहाँ स्केल रख के यूं यहीं से होकर जाएगी, ध्यान रखना। और यूं थोड़ा सा मैं नाप के नहीं बना रहा हूँ, तो ये इस तरीके से चित्र बनेगा आपको, सही है। फिर समझिए एक बार क्या किया, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा ए बी, ए पर 4 का वृत्त, बी पर 3 का वृत्त, फिर ए बी का लंब समद्विभाजक खींच दिया, ये इसको सी पे काट रहा है, सी ए या सी बी दूरी लेके एक वृत्त खींच दिया जो ए और बी से होकर जाएगा। अब ये वृत्त इसको यहाँ और यहाँ काट रहा है, तो इसके केंद्र से मिला के यूं लाइन खींच दो। ये बीच वाला वृत्त इसको यहाँ और यहाँ काट रहा है, तो इसके केंद्र से ये लाइन खींच दो जहाँ काट रहा था वहीं से, बन गया, ठीक है। तो रचना कैसे लिखनी है, सर्वप्रथम हमने क्या किया, सर्वप्रथम ए बी रेखाखंड खींचा 8 सेंटीमीटर का, फिर ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर दूरी लेके वृत्त खींचा, बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर दूरी लेके वृत्त खींचा, फिर ए बी को लंब समद्विभाजक किया जो सी पे काटता है, सी ए या सी बी दूरी लेके एक वृत्त खींचा जो ए केंद्र वाले और बी केंद्र वाले वृत्त को कहाँ कहाँ काटता है वो नाम भी लिखने पड़ेंगे आपको, तो आप लिख दीजिएगा, ये काटता है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये बीच वाला जो वृत्त है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को पी क्यू आर एस बिंदु पे काटता है। तो ए को और पी को मिलाया, ए को और क्यू को मिलाया, ऐसे बी को और आर को, बी को और एस को मिलाया, यही स्पर्श रेखाएं होंगी। और आप जब मापेंगे ना, ये जो ए पी है
और ये बी क्यू है, ये आपस में बराबर आएंगी। ए पी बराबर आनी चाहिए ए क्यू के, और बी आर बराबर आनी चाहिए बी एस के, क्योंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो आपस में इक्वल आती हैं, इक्वल ही आनी चाहिए। बस इतना काम करना था। रचना लिख दिया आपने, चित्र बना दिया, 6 नंबर इसके मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करना था। और इसी के साथ आपका ये सेट नंबर 1 समाप्त हो गया है बच्चा। कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं फिर समझा दूंगा, बट आपको आना चाहिए क्योंकि पेपर में आएगा। ठीक है बच्चा, तो यार वीडियो को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को भी बताया करो। जितने भी क्लास में फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पे लगा दिया करो, शेयर करके लिंक लगा दिया करो। यार इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं पेपर के लिए, बाकी बच्चों को भी थोड़ा हेल्प करो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर किया करो और डेली वीडियो को देखा करो। ठीक है, दोपहर को 2 बजे आती है। ठीक है, डेली देखा करो, डेली। ओके बच्चा, और सब्जेक्ट को भी आप तैयार करिए। ओके, थैंक यू।